हैविंग सेड दैट, इन डिलेज का सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड while staying within the constitution of India, without exploiting anyone, without adding up to more cases in courts. पहला, अब जो अभी का जो सिस्टम है, wherein you acquire the land and then fight for compensation for years, इसकी पिक्चर फ्लिप कर दो. The moment an infrastructure project, a high speed rail project gets notified, straight away उस लैंड का 4 times the market value एक escrow अकाउंट में डाल के उस फार्मर के नाम कर दो. This might seem a very out of the box solution, but the law that we talked about, the Land Acquisition Act of 2013, it mandates कि अगर रूरल लैंड है तो उसको 4 times द मार्केट वैल्यू मिलेगा. फार्मर के कॉन्टेक्स्ट से देखे तो उसको उसका पैसा मिल गया इमीडिएटली. इससे लिटिगेशन ड्रॉप हो गया, केसेस कम हो गए, प्रोजेक्ट लाइन पे आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. दूसरा सॉल्यूशन, मेक अमेंडमेंट्स इन द लैंड एक्विजिशन एक्ट. कैसे? अब इस एक्ट में, इस लॉ में exemptions है for defense, for industrial corridors and for those infrastructure projects that are of strategic importance to the nation. Amendment ये करना चाहिए कि हाई स्पीड रेल को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में डालो. इससे क्या होगा, जो स्टेट अगर उसका सेंटर से पॉलिटिकल अलाइनमेंट फिट नहीं बैठता है, दे डोंट हैव एनी लेवरेज टू डिले द प्रोजेक्ट. दिस माइट बी साउंडिंग अथॉरिटेरियन, बट जापान ने 1964 में जब वो शिनकानसेन लॉन्च कर रहे थे अपनी कंट्री में, ये सेम चीज़ उन्होंने ऑलरेडी करी हुई है. ठीक है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द वर्ल्ड. थर्ड सॉल्यूशन, अ डेडिकेटेड हाई स्पीड रेल ट्रिब्यूनल. दैट कोर्ट विल स्पेशलाइज ओनली ऑन रिजॉल्विंग केसेस दैट आर रिलेटेड टू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर. रिटायर्ड जजेस की बेंच बैठेगी, डेडिकेटेड बेंच होगी, डेडिकेटेड रजिस्ट्री होगी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 1 महीने से ज़्यादा एडजमेंट पीरियड नहीं होगा और हर एक केस 3 महीने के अंदर अंदर सॉल्व होगा. जस्ट लाइक द अमेंडमेंट सजेस्टेड फॉर लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013, ये भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन नहीं है. इंडिया के अंदर ही बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है इंडियन रेलवेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जो सेम मॉडल पे काम करता है. फोर्थ सॉल्यूशन, मेक श्योर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनफ स्किन इन द गेम. फिक्स द इंसेंटिव. Every state that clears land acquisition on schedule will get a revenue share for 25 years for every economic activity that happens along the corridor. Economic activity में आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ गए, आपके मेट्रो स्टेशंस आ गए, आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ गए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक स्पीड प्रॉफिटेबल फॉर स्टेट. सो आई रिपीट, इंडिया कैन बिल्ड 40,000 किलोमीटर्स ऑफ हाई स्पीड रेल इन द नेक्स्ट 15 years, एंड उसके लिए हमें चाइना भी नहीं बनना पड़ेगा.